यहाँ अमीर और गरीब के लड़ाई के ज्यादा खचरा का लड़ाई है जाति का लड़ाई। यहाँ भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच होगा, लेकिन रूस चीन में भीख लेने वाला नीच होगा, भीख देने वाला रूस चीन में ऊंच होगा। इसलिए ना वहाँ लड़ाई सफल हुआ, सोशलिज्म कम्युनिज्म हो गया। भारत में भीखे लेने वाला ऊंच होगा, भीख देने वाला नीच होगा। यहाँ लालू प्रसाद अरबपति हैं, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री हैं, तो काहे ना मंदिरवा में गेलन तो छुआ गेले। भीख ले वाला बाभन वहाँ बैठल बा पवित्र बन के, मुख्यमंत्री अपवित्र, राष्ट्रपति मुर्मुर नीच, मंदिरवा में बैठल बाबा जी ऊंच, एक मतलब नीच राष्ट्रपति होकर। तो यहाँ जमींदारों का इतना गुंडागर्दी था, पूछता था कि हम ऊपर से आए हैं यहाँ के दुगोड़ा बैकवर्डों के ऊपर हुकूमत करने के लिए, हमको ईश्वर पैदा करके भेजे, यहाँ के शासक वर्ग हम हैं। हमारे लोग उसके यहाँ कोई भोज भात, बेटा बेटी के शादी होता था, कोई मर जाता, श्राद्ध हुआ तो नली गली पर खिलाता था, यही कोयरी कुर्मी कानू चमार दूसरा बैकवर्ड को दिया, जैसे तैसे खाना दिया, नीचे बैठा के खियाया, कहा कि पतो उठा के ले जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी, खराउन खटिया पर बैठने उठने, कुर्सी तो बात अलग, बड़ी खटिया चौकी पर पढ़ने लिखने पर सब पर पाबंदी। अगर चोरा के कोई पढ़ता तो उसकी पिटाई होती। खराउन खरपा लोग जमींदार के डर से पहनते नहीं थे। खटिया पर अपने दूरा पर बैठे हुए हैं तो चट का करता था लोग, आ रहा फलाना जमींदार, तो खटियावा लेके आंगना में घर में ढूक जाता था। इस सब को मैं देखा, तो अपराध है, जुल्म है कि एक इंसान पर एक इंसान का इतना वर्चस्व, गाय पर बैल का वर्चस्व नहीं, चिड़ै चिड़ै का गुलाम नहीं होता है, पशु पशु का गुलाम नहीं, लेकिन इंसान इंसान का गुलाम बना हुआ। जब इनका नियम हम पर चल सकता है तो मुगल पर क्यों नहीं चल? मार्क्स इस व्यवस्था, जातीय व्यवस्था की बात नहीं सोच। तो यहाँ का कार्ल मार्क्स डॉक्टर अम्बेडकर है, जगदेव प्रसाद। तो जब जाति में हम बटे रहेंगे तो जातीय व्यवस्था सबसे बड़ा बाधक है कम्युनिज्म। कास्ट खत्म जब हो जाएगा तो अम्बेडकर के दर्शन, जगदेव के दर्शन, पेरियार कबीर के दर्शन से ही सफाया किया जा सकता। जब तक यहाँ के 90% बैकवर्ड जाति में बटे रहेंगे तब तक यहाँ मार्क्सिज्म नहीं हो। जब यहाँ जाति खत्म हो जाएगी तब यहाँ मार्क्सवाद की लड़ाई, सामाजिक विषमता खत्म हो जाएगी तब आर्थिक विषमता खत्म होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गंभीर विषय पर लगातार चर्चा जारी है। आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपसे जब भी हम किसी विषय पे प्रतिक्रिया लेते हैं आप अक्सर उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करते हैं। तो मैं आज आपसे जानने आया हूँ कि आप अक्सर अपने विचारों के माध्यम से कम्युनिस्ट विचारधारा या कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा है क्या? कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे विश्व के मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। पूरे मानव समाज ही नहीं, पूरे वनस्पति जीव जंतु का हिफाजत, उसके बेहतरी, उसके सुख सुविधा का मार्ग प्रशस्त करने के विचार को कम्युनिस्ट विचार कहते हैं। सिर्फ मानव का ही नहीं, जिस समाज का मैक्सिमम समाज के पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में सर्वहारा डिक्टेटर, सर्वहारा अधिनायकत्व का 90% का हुकूमत का, 99% के हुकूमत का जो प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसी विचारधारा को मैं भी मानता हूँ। इसलिए मैं उस विचारधारा को आदर्श मानता हूँ। मार्क्स को अपना, लेनिन को, माओ सेतुंग का अपना आदर्श मानता हूँ। जैसे भारत के धरती में मैं पेरियार, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा को अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या नौबत आ गई थी आपके जीवन में कि आपको कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ना पड़ा? देखिए, जहाँ मेरा पैदाइश हुआ तो मैं मार्क्सवादी विचार के गोद में मैं पैदा भी लिया, और मार्क्सवादी विचार के मेरे पिता भी थे, मेरी माँ भी मार्क्सवादी विचार की थी। उसी गोद में मैं, मार्क्स के गोद में मैं, मार्क्सवादी विचार के गोद में मेरा जन्म हुआ। और काफ़ी उस समय, जिस समय मेरे पिता 1933 में मार्क्सिस्ट विचार के सदस्य बने, और यहाँ जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों का वर्चस्व था मेरे गांव में। जाति का मैं नाम नहीं लूँगा, तो यहाँ जमींदारों का इतना गुंडागर्दी था, कुछ खास जाति के लोगों का। पूछता था कि हम ऊपर से आए हैं यहाँ के दुगोड़ा बैकवर्डों के ऊपर हुकूमत करने के लिए, हमको ईश्वर पैदा करके भेजे। यहाँ के शासक वर्ग हम हैं, और वो अपने सामने सबको हीन दृष्टि से देखता था। व्यवस्था भी इनका हीन था। हमारे लोग उसके यहाँ कोई भोज भात, बेटा बेटी के शादी होता था, कोई मर जाता, श्राद्ध हुआ तो नली गली पर खिलाता था, यही कोयरी कुर्मी कानू चमार दूसरा बैकवर्ड को दिया, जैसे तैसे खाना दिया, नीचे बैठा के खियाया, कहा कि पतो उठा के ले जाओ।
जाड़ा कठोर गर्मी जब कठोर ठंड पड़ती थी तो जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी, खराउन खटिया पर बैठने उठने, कुर्सी तो बात अलग, बड़ी खटिया चौकी पर पढ़ने लिखने पर सब पर पाबंदी थी। अगर चुरा के कोई पढ़ता तो उसकी पिटाई होती। इसी के विरोध में यहाँ खराउन खार पर लोग जमींदार के डर से पहनते नहीं थे। खटिया पर अपने दूरा पर बैठे हुए हैं तो चट का करता था लोग कि आ रहा फलाना जमींदार, तो खटियावा लेके आंगना में घर में ढूक जाता था। इस सब को मैं देखा तो मेरा बहुत ज़्यादा, जब मैं मिडिल पास किया तो मुझे आँख खुला। तो अपराध है, जुल्म है कि एक इंसान पर एक इंसान का इतना वर्चस्व। गाय पर बैल का वर्चस्व नहीं, चिड़ै चिड़ै का गुलाम नहीं होता है, पशु पशु का गुलाम नहीं है, लेकिन इंसान इंसान का गुलाम बना हुआ है। जब इनका नियम हम पर चल सकता है तो मुगल पर क्यों नहीं चला। जब गजनी गोरी का मैं पढ़ा किताब में, उनके पिटाई के सामने इनका सारा राजा लोग सरेंडर कर गए। अब मुसलमान और इन राजाओं का, भारत के हिंदू राजाओं का जब पिटाई अंग्रेज किया, कटाई अंग्रेज किया, तो वहाँ इनका सारा पुल खुल गया। हमारा समाज क्यों नहीं इन लोगों का पिटाई किया कि हमको तो इतना न तोड़ दिया था जाति में बना करके, यही हम कमज़ोर हो गए जाति के वजह से। मार्क्स इस व्यवस्था, जातीय व्यवस्था की बात नहीं सोचे, और इनका जो समाज पर बर्बर जुर्म था, अत्याचार था, इसी जुर्म अत्याचार से ऊब करके इनका जो वर्चस्व था, न आए दिन समाज में पिटाई, समाज में अपमान को, दंश को झेलते हुए हम लोगों ने कहा कि ना, बिना मार्क्स के आदर्श पर चले हुए इन लोगों का दवाई नहीं होगा। इसलिए मैं मार्क्सिस्ट विचार को मैं काफ़ी प्रोत्साहित। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि अभी के परिवेश में मार्क्स की विचारधारा या अंबेडकर विचारधारा कौन सा बेहतर होगा? परिस्थिति के अनुसार भारत में यह कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। अगर कृषि प्रधान देश होता तो चीन भी कृषि प्रधान देश था, वहाँ क्रांति सफल हो गया। भारत में क्रांति सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, क्योंकि जाति प्रधान देश। तो यहाँ का कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जगदेव प्रसाद, लेनिन, जगदेव प्रसाद और कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अम्बेडकर। यहाँ बीमारी है एड्स का, हम कैंसर का दवा खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हमारे पेट के अंदर आंत में गांठ हो गया है, हमारा ज्वाइंट का कोई ऑपरेशन डॉक्टर करे तो वो बीमारी का इलाज सर्जरी सफल नहीं होगा। जहाँ बीमारी हो उसका इलाज वहीं होगा। मैं मार्क्सिस्ट हूँ, क्योंकि यहाँ वर्ग है, जहाँ वर्ण है, वर्ग है, तो दोनों का दो लड़ाई होगा, दोनों का दो सोच होगा। जर्मनी में वर्ग था, सर्वहारा वर्ग, यहाँ वर्ण है, छोट जात और बड़ जात, शूद्र, समझे ना, और सवर्ण। जब तक यहाँ वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक यहाँ वर्ग व्यवस्था की लड़ाई नहीं लड़ा जाए। वर्ण व्यवस्था है ना यहाँ, तो जब जाति में हम बटे रहेंगे तो जातीय व्यवस्था सबसे बड़ा बाधक है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म संभव नहीं है, क्लास रहेगा, कास्ट खत्म जब हो जाएगा तो अंबेडकर के दर्शन, जगदेव के दर्शन और पेरियार कबीर के दर्शन से ही सफाया किया जा सकता है। जब तक यहाँ के 90% बैकवर्ड जाति में बटे रहेंगे तब तक यहाँ मार्क्सिज्म नहीं होगा। जब यहाँ जाति खत्म हो जाएगी तब यहाँ मार्क्सवाद की लड़ाई होगा। सामाजिक विषमता खत्म हो जाएगी तब आर्थिक विषमता खत्म होगा, तब आर्थिक लड़ाई होगी। यहाँ सामाजिक लड़ाई, इसीलिए हम लोग कम्युनिज्म से राजनीतिक लड़ाई को यहाँ हम पीछे कर दिया, आगे का लड़ाई लड़े हैं अर्जक संघ। पहले यहाँ सामाजिक सोच जब तक नहीं होगा, एक समाज के हम लोग 90% हैं, अपना वर्ण के आधार पर, क्लास कास्ट के आधार पर जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, सर्वहारा बैकवर्ड, जब तक, जिसको कर्पूरी ठाकुर कहते बैकवर्ड फॉरवर्ड, वही लड़ाई है। सर्वहारा और पूंजीपति का लड़ाई जो चीन और रूस में चला, वही लड़ाई है यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड से जहाँ यहाँ का सामंत पूंजीपति भारत का जितना खौफ खाते हैं कि सब 90% बैकवर्ड अगर एक हो जाए तो यहाँ का फॉरवर्ड वार्ड मेंबर में जीतेगा, तो हिंदू मुस्लिम भी खत्म हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी का, अमित शाह, आई मोहन भागवत का भी खटिया खड़ा हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर का लड़ाई यहाँ लड़ा जाना चाहिए था, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अच्छा, तो मार्क्स के विचार में और बाबा साहब के जो विचार है, बस इतना सा सिर्फ जाति का ही फर्क था कि वो जातीय लड़ाई नहीं लड़ते थे। बाबा साहब जाति की विनाश की बात कहे हैं और मार्क्स में इसकी बात नहीं कही गई थी। मार्क्स के यहाँ ये बीमारी नहीं थी। कार्ल मार्क्स के यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग व्यवस्था थी।
इसलिए वो अमीर और गरीब का लड़ाई लड़े। यहाँ और अमीर और गरीब के लड़ाई के से ज़्यादा खचरा का लड़ाई है जाति का लड़ाई। यहाँ भीख लेने वाला, जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच होगा, लेकिन रूस चीन में भीख लेने वाला नीच होगा और भीख देने वाला रूस चीन में ऊंच होगा। इसलिए ना वहाँ लड़ाई सफल हुआ, सोशलिज्म कम्युनिज्म हो गया। भारत में भीखे लेने वाला ऊंच होगा, भीख देने वाला नीच होगा। यहाँ लालू प्रसाद अरबपति हैं, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री हैं, तो काहे न बस मंदिरवा में गेलन तो छुआ गेलै। भीख ले वाला बाभन वहाँ बैठल बा पवित्र बन के, मुख्यमंत्री अपवित्र, राष्ट्रपति मुर्मू नीच आ मंदिरवा में बैठल बाबाजी ऊँच। एक मतलब नीच राष्ट्रपति होखल। राष्ट्रपति के कुर्सी एक गौरवान्वित पद है, वो हो गलक नीच, बैठे वाला हो गल नीच आ भीख ले वाला बा ऊँच। इसी विषय को हमारे लोग नहीं समझते हैं। कार्ल मार्क्स निहायत जरूरी है, दुनिया के सारे बीमारी का निदान है मार्क्स। मार्क्स बाद दुनिया के सारे बीमारी का इलाज है। कार्ल मार्क्स सुपर एंटीबायोटिक है। भारत के बीमारी के लिए अंबेडकर और जगदेव का विचार सुपर है। यहाँ जब तक अंबेडकर बाद और जगदेव बाद भारत में परिवार बाद नहीं चलेगा, तब तक यहाँ मार्क्सवाद दस्तक नहीं देगा। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आप सभी को कैसा लगा? काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ साथियों ने तो मेल तक किया था कि हाँ, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से कम्युनिस्ट विचारधारा पर उनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, कि क्योंकि वो अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से मार्क्स की बात कहा करते हैं। तो क्या आखिरकार सच्चाई थी उनकी विचारधारा, अम्बेडकर साहब की विचारधारा में क्या फ़र्क था? परिस्थिति के हिसाब से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने दोनों के विचारों को बताया और तुलना करके दिखाया कि किस समय किनकी विचारधाराओं की आवश्यकता थी और बाबा साहब ने क्यों जाति की विनाश की बात कही थी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई और प्रतिक्रिया, कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, मेल करें। मैं अगली बार फिर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से इस पर प्रतिक्रिया लूँगा। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय भीम, जय अर्जक।